नमस्कार टेंथ क्लास। आपको सपनों के से दिन कल समझ आ गए होंगे। आप कंप्लीट हो गए हैं, बहुत प्रश्न तो कंप्लीट हो गए हैं बेटा। आज हम जो करवा रहे हैं, आज पहले तो हम करवाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसी पार्ट से संबंधित कुछ निबंधात्मक प्रश्न जो कि जीवन मूल्य से संबंधित है, इम्पोर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन वो करवाएंगे और आज ये लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न पहले शॉर्ट क्वेश्चन ले लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ओमा कौन था। ओमा कौन था बेटा? ओमा जो लेखक जब बचपन में पढ़ा करता था ना, तो उसके साथी का नाम ओमा था। किसका नाम था? दोस्त का नाम, लेखक का साथी था वो। और उसको क्या पसंद था बेटा? वो पढ़ता नहीं था, पढ़ने की बजाय वह अध्यापकों की मार खाना अच्छा समझता था बेटा। उसे मार खानी अच्छी लगती थी पढ़ाई की बजाय, और वह मास्टरों की पिटाई को एक सस्ता सौदा मानता था। वह पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन पढ़ाई इसको जो पिटाई होती थी, मास्टर पीटते थे उसको काम ना करने पर, तो वह अच्छा सौदा समझता था पढ़ने की बजाय, ठीक है। उसका विचार था कि पढ़ना तो बहुत ही देर में पढ़ा जाता है और पिटाई एकदम हो जाती है, इसलिए वह इसको सही समझता था। क्वेश्चन 2, पीटी अध्यापक कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे? कैसा स्वभाव था बेटा पीटी अध्यापक का? पीटी अध्यापक स्वभाव से गुस्सैल थे, अनुशासित थे, और वो विद्यालय के कार्यों में भी रुचि लेते थे, मन से पढ़ाते थे बेटा, तभी तो जो याद नहीं करता था उनकी वो पिटाई करते थे, ठीक है ना। तो उनका स्वभाव बहुत ही क्रोधित था। थर्ड क्वेश्चन है कि लेखक के ज़माने में फ़ौज में भर्ती करने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता था? बेटा जिस समय लेखक पढ़ा करता था ना, उस समय हमारा देश पराधीन था, अंग्रेज़ों के अधीन था हमारा देश। और अंग्रेज़ क्या करते थे, जो भारतीय नवयुवक है ना, उनको तरह तरह के लालच दिया करते थे ताकि वो फ़ौज में भर्ती हो जाएं, ताकि कहीं भी अगर मारे जाएं तो भारतीय सैनिक ही मारे जाएं। तो इसलिए वे भारतीय लोगों को, भारतीय छोटे बच्चों को भी, जो बच्चे थे उनको ही पहले ही फ़ौज में भर्ती करने के लिए, ताकि उनके अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न हो कि फ़ौज में भर्ती होना है हमने तो फ़ौज में जाना है, ताकि ये इच्छा जाग जाए। इसलिए उन्हें तरह तरह के प्रलोभन देते थे। प्रलोभन कैसे देते थे कि नई वर्दी नई वर्दी मिलेगी तुम्हें, नए शूज़ मिलेंगे, तो नई चीज़ों के देने का उनको लालच दिया जाता था। और दूसरी बात, जो नौटंकी वाले थे नौटंकी किया करते थे, नौटंकी के द्वारा उनको प्रेरित किया करते थे। उनके मन में जो फौजी बनने का जो अरमान है उसको जगाया करते थे, वो अरमान को, ठीक है, ताकि उनके मन में फौजी बनने की आरंभ से ही इच्छा जाग जाए। अब है प्रश्न आगे है, कॉपी में मिले गुड़ की अपेक्षा लेखक को क्या अच्छा लगता था? गुड़ कौन सा था? जो आप लोग भी काम करते हो, जब गुड़ वेरी गुड मिलता है ना, तो उस समय गुड़ इतना अच्छा नहीं लगता था लेखक को। क्या अच्छा लगता था लेखक को? जब पीटी मास्टर स्काउटिंग करते थे और उसकी अभ्यास करवाया जाता था, लेफ्ट राइट करते थे, तो उसमें जो शाबाशी जो मिलती थी ना, वो सबसे अच्छी मिलती थी लेखक को, वही सबसे अच्छी लगती थी। वेरी गुड अगर कॉपी में लिख देते वो अच्छा नहीं लगता था उसे, सिर्फ शाबाश अगर दे देते थे वो पीटी टीचर, तो वो उन्हें अच्छा लगता था, ठीक है बेटा। अब आगे है, लेखक को बचपन की कौन सी यादें ताज़ा कर देती थी? लेखक स्कूल की सुखद यादों को अपने मन में संजोए हुआ था। कौन कौन सी यादें ताज़ा? जब हमें बचपन की कोई याद आती है तो हम भी रोमांचित हो जाते हैं ना, तो ऐसे ही लेखक भी रोमांचित हो गया था। स्कूल की सुखद याद, क्यारियों में उगे फूल और उनकी सुगंध का एहसास उसे रोमांचित कर देता था। जिन फूलों को वह अपनी जेब में भरा करता था, फूल तोड़कर क्यारियों से अपनी जेबों में भर लिया करता था वो, तो इस प्रकार से बेटा वह क्यारियों में, फूलों में उनकी सुगंध लिया करता था। तो इस प्रकार ऐसे ऐसे एहसास उसे रोमांचित कर देते थे। तो ये तो थे बेटा शॉर्ट क्वेश्चन। अब इसके अतिरिक्त हम आपको 2 क्वेश्चन है जीवन मूल्य प्रश्न, जैसे कि प्रश्न है
सपनों के दिन पाठ के आधार पर बताएं कि बच्चों के अंदर अनुशासन सहित जीवन मूल्यों के विकास के लिए शिक्षा व्यवस्था में और क्या सुधार किया जा सकता है। अब उत्तर क्या है इसका कि बच्चों के अंदर अनुशासन सहित अन्य जीवन मूल्यों के विकास के लिए शिक्षा को पूरी तरह बाल केंद्रित बनाया जाना आवश्यक है। वो कहते हैं कि अनुशासन कैसे आएगा बच्चों में, यदि उनके जीवन मूल्यों का उनके अंदर विकास हो और ऐसी शिक्षा हो जो उनके जीवन मूल्यों का विकास करती हो, जीवन मूल्य मानवता नैतिकता भरती हो। ग्रामीण इलाकों में आज भी बच्चों को उसी परंपरागत किसे कहते हैं बेटे, जो पहले इस पाठ में जिस शैली से पढ़ाया जा रहा है ना, उसी शैली से गाँवों में अब भी पढ़ाया जाता है कई जगह, लेकिन यह गलत है। बच्चों को पाठ रटवाना नहीं चाहिए, उनको अनुशासन में रखने के लिए वो दंड भी देते हैं। तो ऐसा नहीं है, अनुशासन में रखने के लिए परंपरागत जो तरीके हैं वो एक तरह की बाधा डालते हैं, अड़चन डालते हैं। तो इनके स्थान पर यदि हम जीवन मूल्यों से संबंधित प्रेरक सुनाए, कोई घटना सुनाए, कोई अनुभव सुनाए या कोई भी प्रसंग हम पर्दे पर भी दिखा सकते हैं तो उन्हें प्यार से अनुशासन में ला सकते हैं और अन्य जीवन मूल्यों की हम व्यवहारिक रूप से सीख भी दे सकते हैं। उनके बाल मन में सभी ये जीवन मूल्य स्थायी रूप से बस जाएंगे। यानी लेखक का कहने का मतलब है कि यदि हम शारीरिक दंड ना देकर पाठ पढ़वाने रटवाने की जगह अगर उन्हें व्यवहारिक रूप में पढ़ाएं, व्यवहारिक रूप में कैसे पढ़ाएं कि उनको ऐसे प्रेरक कहानी सुनाएं, कोई प्रसंग सुनाएं, जैसे कि आपकी व्याकरण में भी अब चेंज हो गया सिलेबस, लघु कहानी कथा लेखन भी है आपके में शायद, तो ये बेटा अनुशासन में रखने के लिए है, जीवन मूल्यों को बढ़ाने के लिए है, ताकि बच्चों में मानवता विकास हो, विकसित हो। तो इस तरह से और हम ऐसे जैसे स्मार्ट क्लास के थ्रू भी दिखा सकते हैं, पर्दे पर दिखाना होता है ना, तो उन्हें प्यार से अनुशासन में रहना और जीवन मूल्यों की सीख दी जाए। तो इससे उनका जो बचपन है, बचपन बहुत ही बेटा सीधा होता है, सीधे मन के सीधे होते हैं। इसलिए ये जो जीवन मूल्य जो दिखाए गए हैं, जो कहानी के माध्यम से या पर्दे के माध्यम से जो बताए जाएं जीवन मूल्य, वो स्थायी रूप से उनके अंदर अवश्य ही बस जाते हैं और कभी भी वह उनसे बाहर कार्य नहीं कर सकता, मूल्यों पर आधारित ही कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में वर्णित ओमा जैसे बालकों में सुधार लाने के लिए पहले शारीरिक दंड का चलन था, किंतु आज की कौन सी युक्तियाँ अपनाई जा रही हैं और ये सामाजिक मूल्यों में क्या योगदान दे रही हैं, विचार करके लिखिए। तो लेखक का कहने का मतलब है कि प्राचीन जो शिक्षा व्यवस्था में शारीरिक दंड दिया जाता था, उससे बच्चे डर जाते थे और स्कूल भी नहीं जाते थे, स्कूल में जाना छोड़ देते थे। अब हमारे स्कूल के पास गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ से भी हम देखते हैं कई बार बच्चे भागकर वहाँ पार्क में बैठ जाते हैं। तो क्यों बैठते हैं बेटा? क्योंकि वो काम करते हैं नहीं अपना, और काम नहीं करते तो पिटाई करते हैं मास्टर उनकी, और पिटाई के डर से वो वहाँ पार्क में बैठ जाते हैं बस्ता लेकर, तो वो पढ़ते नहीं हैं। यानी उनके अंदर डर पैदा हो जाता है, इसलिए वो पढ़ाई में रुचि नहीं ले पाते। तो पिटाई के डर से वे केवल अनुशासन में तो रह पाते हैं, लेकिन बाहर आते फिर उद्दंडता शुरू हो जाती है उनकी, फिर ऐसी हरकतें करते हैं। तो यदि उनके साथ विद्यालय में मनोवैज्ञानिक युक्तियाँ अपनाई जाएं तो निश्चित रूप से वे विद्यालय के नाम से नहीं घबराएंगे और साथ ही उनके व्यवहार में अनुशासन की भावना सहज रूप से ही अंदर आ जाएगी। और जैसे कि ओमा का वर्णन किया है, इसमें ओमा बहुत ही शरारती बच्चा था, तो उसको दंड मिलता रहता था और दंड सह भी लेता था, तो वो ढीठ बन जाते हैं बेटा मार खा खा के। इसलिए ओमा जैसे बालकों के साथ तो मनोवैज्ञानिक युक्तियाँ ही अपनाई जाती हैं। उनकी समय समय पर काउंसलिंग भी करवाई जा सकती है, बाकी टीचर्स को इकट्ठा करके कोशिश की जाती है उसको सही रास्ते पर लाने की। तो इन युक्तियों का प्रभाव
पड़ता धीरे धीरे है बच्चों पर, लेकिन स्थायी रूप से पड़ जाता है और इनके द्वारा बच्चों के मन में संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं और जीवन मूल्यों के बीज अंकुरित होने लगते हैं। तो बेटा ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद कुछ ग्रामर वर्क करवाएंगे आपको। ये आपने कंप्लीट लेसन रीड करना है और इसका एक टेस्ट भी वीकेंड पे रखा जाएगा फिर, ठीक है। थैंक यू।